16 इंची का चक्की है। आप यहाँ पे स्पीड देखिए गेहूँ का, आपको कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट के कंपैरिजन में सोलर कम खींचता है। और जो क्वालिटी की बात है, बिल्कुल आटा का जो क्वालिटी आपको लाइन से मिलता है, जनरेटर से मिलता है, उससे बढ़िया क्वालिटी आपको ये सोलर निकाल करके देती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो सरसों का जो सिपाही चल रहा है, जिसको तेल निकालते हैं, स्पेलर मशीन, जो चाइनीज मशीन की बात कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा था, ये वही चाइनीज मशीन है। और ये इनका मोटर है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार मोटर पर फोकस करें। आप देखिए कितनी बड़ी सी मोटर है, पुराना मॉडल का 10 HP का मोटर है। ऑलमोस्ट ये 15 HP के बराबर ज़रूर लोड लेता होगा, ऐसा मेरा मानना है। 10 HP मोटर से आप क्या क्या मशीन अभी चला पा रहे हैं? 10 HP से एक बार में, जिसे भीड़ बढ़ गया तो आटा चलता है, तेल चलता है, दाल चलता है, तीनों एक बार खींचता है। ऐसा लग रहा था कि ये सोलर चल जाएगा, मशीन आपका चल जाएगा इतना दूर से? नहीं, हमको तो बहुत गांव वाला चाहे इधर उधर का बोला कि पैसा फंसा रहा है। हाँ। इतना दूर कैसे चल जाएगा, सोलर से टीवी पंखा चलता है, तुम्हारा मिल चलेगा कैसे? हाँ। 10 HP का मोटर कैसे खींच लेगा? हाँ। पैसा तुम्हारा बुड़ रहा है। लेकिन अच्छा। फिर भी हिम्मत करके हमने लगाया कि तो चलो। अभी उन लोगों को क्या आप जवाब देते हैं जो लोग ऐसा आपको बोलते थे? उसको तो मिठाई खिलाते हैं। अच्छा, उसको मिठाई खिलाते हैं। इसमें और होता है कि लाइन पर मान लिया कि तेल पेर रहे हैं, आपके हाँ। पास डीजल नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्पेलर में कि तेल सूख जाता है। सूखने का प्रोसेस, कोई भी स्पेलर रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, वो थोड़ा बहुत सूखता है। अच्छा। तो इसमें जो है सोलर से जो फायदा है, जो कि जो डला गया, हाँ। जो उसको निकल नहीं है, वो लाइन काटने का झंझट ही नहीं है। जब से सोलर लगाए तब से कितना का बिल आ रहा है? बिल कहाँ आ रहा है? बिल तो जीरो के। अच्छा, जब से सोलर लगाए बिल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप लाइन से आप यूज ही नहीं कर रहे नहीं, हैं। लाइन से हम यूज नहीं कर। तो लाइन रखे हुए हैं कि कटा दिए उसको? नहीं, लाइन कट गया। अच्छा, लाइन भी कटा दिए। हाँ, कि जब धूप उग गया तो 2 गो 3 गो 10 HP से जितना लाइन पर चलाते हैं, जितना सिस्टम, उतना सिस्टम इससे सोलर से भी चल रहा है। कि अभी हमारे एगो साथी के यहाँ ये धराउत में प्रीपेड मीटर लगा है। हाँ। तो एक घानी यानी 10 kg सरसों पेरने में उनको 45 रुपया का बिजली खपत हुआ, और उसका कमाई हुआ मात्र 5 रुपया से। गर्मी दिन में 7 बजे 7:30 में चालू होता है। हाँ। 7:30 से वही 5:30-6 बजे तक चलता है। और बरसात में क्या स्थिति था? बरसात में वही है कि मौसम साफ है, हाँ। तब वो चलेगा, धूप रहे चाहे मत रहे। अच्छा, धूप रहे चाहे नहीं रहे, मौसम साफ है तो एक मशीन चलेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साव। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। खास करके सोलर आटा चक्की जो लगाना चाहते हैं या आटा चक्की जो चलाते हैं, उसके लिए खास ऐसा भी हो सकता है। पहला खास ये होगा आपके लिए कि आपको लाइन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आटा चक्की चलाना चाहते हैं या फ्लावर मिल का कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं या इस सेक्टर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में बिजली विभाग का सप्लाई हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आप लोगों के बीच एक सोलर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है, एक बहुत दूसरा रूप आ गया है बिजली का, जिससे आप यूज करके आटा चक्की आराम से चला सकते हैं। दूसरा खास ये होने वाला है कि ये जो साइट है, इस साइट का खासियत ये है कि घर कहीं और है, मिल कहीं और है। ध्यान से सुनिएगा, इसका ये खासियत है कि घर कहीं और है और मिल कहीं और है। मतलब घर से और मिल की दूरी करीब करीब 800 से 850 फीट की दूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, और सोलर लगाने के बाद यहाँ से थ्रू द वायरिंग, इनका जो मिल है यहाँ से 800 फीट दूर, वहाँ पे हमने तार लेकर के गया है मोटर पे जोड़ने के लिए। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग वीडियो पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो सोलर से रिलेटेड आप लोगों का मेरे द्वारा पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे हमारे द्वारा 575 वाट का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लूम सोलर कंपनी का लगाया गया है। और ये जो एरिया है, ये जो लोकेशन, ये जहानाबाद ज़िला में आता है। मखदूमपुर थाना और मखदूमपुर ब्लॉक के अंतर्गत अलुआ बीघा एक गांव है। इसी गांव में हमारे द्वारा लगभग 6 महीने पहले यहाँ पे एक सिस्टम लगाया गया है,
और ये सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम कितने बजे तक चलता है, सिस्टम से क्या कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, ये सारी जानकारी मैं अपने से आपके बीच नहीं रखते हुए मैं कस्टमर को बुलाता हूं और कस्टमर से बात करके समझने का प्रयास करते हैं उसको सोलर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी अपना चक्की चलाने के लिए। ऐसा क्या नौबत आ गया कि उसको सोलर पे ही भाग लेना पड़ा या सोलर लगाने की ज़रूरत समझ में आई। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे 30 पैनल का 575 वाट का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल है और 15 HP का मोटर कंज्यूमर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं कंज्यूमर से और बात करते हैं कंज्यूमर के साथ। हमारे बीच यहाँ का उपभोक्ता आ चुके हैं जो मिल का ओनर है और पूरा मिल इनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो सारी जानकारी मैं प्रयास करूँगा इनके द्वारा आपके बीच रखने का, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के बीच गलत नहीं जाए। भैया आपका क्या नाम है? अमरेश कुमार। अमरेश कुमार। ये लोकेशन क्या है? ग्राम अलुआ बीघा, पोस्ट छरियारी, थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद। ओके। और अगर किसी कंज्यूमर को आपके मिल तक पहुंचना हो देखने के लिए तो उसको किधर से आना पड़ेगा, क्या रूट है यहाँ का? यहाँ का रूट है मखदूमपुर स्टेशन से उतर करके हाँ 5 किलोमीटर पर ये अलुआ बीघा गाँव है, मेन रोड पर। अच्छा। नवाबगंज बिशुनगंज रोड हाँ दिखाता है, तो यही अलुआ बीघा रोड के बगल में। ओके। और ये सिस्टम आपने कहाँ से इंस्टॉल करवाया है? ये तो हमने गया से लिए थे। ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना सोलर लगाए हुए हैं? 30 पैनल लगाए हुए हैं। 30 पैनल लगाए हुए हैं। कितने HP का मोटर चलाते हैं आप? 10 HP का। 10 HP का। 10 HP का नया मोटर है, पुराना मोटर है? पुराना मोटर है। पुराना मोटर है, ओल्ड मॉडल। क्योंकि आपका जो मोटर का साइज दिख रहा था हमको लगता है वो 15 HP के बराबर है। वो ओल्ड मॉडल है इसलिए लग रहा है। अच्छा, ओल्ड मॉडल है इसलिए लग रहा है। न्यू मॉडल में थोड़ा पतला वाला आता है, लेकिन ये बहुत ओल्ड मॉडल है। और ये सिस्टम, सोलर का सिस्टम आपने लगाया, कितने महीनों से आप ये सिस्टम को चला पा रहे हैं? ये तो हो गया करीब करीब 5 महीना। करीब करीब 5 महीना। इसका मतलब है कि आप गर्मी को भी देख लिए, बरसात भी देख लिए और अब आपके बीच ठंडा का भी मौसम आ गया। ये चलता कैसा है? कितने बजे चालू हो जाता है गर्मी दिन में? ऐसे गर्मी दिन में 7 बजे 7:30 में चालू होता है। हाँ। 7:30 से वही 5:30-6 बजे तक चलता है। और बरसात में क्या स्थिति था? बरसात में वही है कि मौसम साफ है, तब ये वो चलेगा, धूप रहे चाहे मत रहे। अच्छा, धूप रहे चाहे नहीं रहे, मौसम साफ है तो एक मशीन चलेगा। अच्छा। और अभी जो ठंडा का मौसम घुस चुका है, अभी हम लोग छठ के सीजन पे आ गए हैं, अभी ठंडा में क्या स्थिति है? कितना बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे तक चलता है ये? अभी तो 8 पौने 8 में चालू होता है, 4:30-5 तक चलता है। अच्छा, अभी 8:30 बजे लगभग चालू हो जाता है, 3:45 बजे तक अब ये चल रहा है। 8 बजे चालू हो जाती है। आपको क्या लग रहा है ये सिस्टम लगाने से आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? आप ये सिस्टम क्यों लगाएं, सोलर क्यों लगाएं? सबसे पहला सवाल। सबसे पहला बात है कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा है। एक तो स्मार्ट मीटर लगा है, उसमें उपभोक्ता को पता ही नहीं चलता है कि कब कितना मतलब बिजली खपत हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत पैसा उसमें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जो प्रीपेड मीटर अभी लगाया जा रहा है उसमें आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब कितना पैसा कट जाता है। अभी कई सारे और भी कंज्यूमर जो प्रीपेड मीटर लगाए हुए मिल वाले, उन लोगों से बात होता है तो पता चलता है कि सुबह से शाम तक में जितना कमाई हुआ वो सारा रिचार्ज में चला जाता है। ये सही बात है क्या? नहीं, हाँ सही बात है। जैसे कि अभी हमारे एक साथी के यहाँ ये धराउत में प्रीपेड मीटर लगा है। हाँ। तो एक घानी यानी 10 kg सरसों पेरने में उनको 45 रुपया का बिजली खपत हुआ और उसका कमाई हुआ मात्र 5 रुपया। तो आप ये कह रहे हैं कि एक घानी सरसों पेरने में प्रीपेड मीटर पे 45 रुपया का रिचार्ज करना पड़ा उसको। हाँ। और उसको कमाई हुआ 5 रुपया। तो ये ताला लगाने वाला फिर बिजनेस है। हाँ, एकदम। ओके। तो उसी संदर्भ को देखते हुए आपने सोलर का चयन किया? हाँ, चयन किया। सोलर लगाने के बाद आपका क्या फीडबैक है? प्रीपेड मीटर डीजल से बेहतर है, नहीं है? क्वालिटी कैसा पीस के देता है? क्वालिटी तो एक नंबर है, जो कि दोनों तरफ से ये चार्ज होता है। हाँ, धूप में। हाँ। और मैंने कि जब धूप उग गया तो 2 गो 3 गो 10 HP से जितना लाइन पर चलाते हैं, जितना सिस्टम उतना सिस्टम इससे सोलर से भी चल रहा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जितना आप लाइन से चला पाते थे, सोलर से सारा मशीन आप चला पाते हैं अगर अच्छा मौसम रहा तो? हाँ। अच्छा। और ये आपका पहले बिजली का बिल कितना आ जाता था महीने का?
महीने का वो कोई गारंटी नहीं था। 8,000, 10,000, 18,000 आ जाता था, 17,000 आ जाता था। हर महीने का बिल आपको 15,000 के लगभग आता ही आता था। 8,000 रुपया मैक्सिमम कर लीजिए। इस समय थोड़ा सा बिजनेस डाउन चलता है। हाँ। और फागुन के समय से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो अभी 8,000, 7,000 का बिल अभी आता है। तो ये अभी जब से सोलर लगाए तब से कितना का बिल आ रहा है? बिल कहाँ आ रहा है? बिल तो जीरो के। अच्छा, जब से सोलर लगाए बिल आ ही नहीं रहा है क्योंकि आप लाइन से आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लाइन से हम यूज नहीं कर। तो लाइन रखे हुए हैं कि कटा दिए उसको? नहीं, लाइन कट गया। अच्छा, लाइन भी कटा दिए। हाँ। तो ना आपको फिक्स चार्ज देना है ना लाइन का कोई झंझट है, सारा चीज आप सोलर पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ, सोलर पे। तो इससे जब लाइन नहीं है तो इससे कुछ लॉसेस भी हो रहा होगा आपको कि जब शाम को कस्टमर आता होगा तो आप उसको सर्विस नहीं दे पाते होंगे। हाँ, सर्विस नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए लोग रख देता है बिहानियों के, जिससे कि कस्टमर भी अब खुद पर अथी हो गया है कि नहीं इसको चलना है तो 7:30 से 5:30 तक चलना है। हाँ। तो उस बीच में आज नहीं हुआ तो कल होगा। अच्छा, तो आपके कस्टमर भी जान गए हैं कि इस टाइमिंग में ही जाना है, तब आपको सेम डे सर्विस मिलेगा। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट डे सर्विस मिलेगा। नेक्स्ट डे मिलेगा। अच्छा, ये अच्छी बात है आपके कस्टमर के लिए। हाँ, वो तो अच्छी बात है कि इसमें और होता है कि लाइन पर मान लिया कि तेल पेर रहे हैं, आपके पास डीजल नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्पेलर में कि तेल सूख जाता है। सूखने का प्रोसेस कोई भी स्पेलर रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, वो थोड़ा बहुत सूखता है। अच्छा। तो इसमें जो है सोलर से जो फायदा है, जो कि जो डला गया, हाँ। जो उसको निकल नहीं है, वो लाइन काटने का झंझट ही नहीं है। चाहे वो धीरे धीरे मौसम खराब भी हो, धीरे धीरे मोटर चलेगा। चलेगा। अच्छा, उसको निकालना। तो ये एक बड़ा फायदा आप उसे लोगों के लिए बता रहे हैं जो लाइन से चलाते हैं। हाँ, लाइन से चलाते हैं कि अगर लाइन चल गया तो आपका वो सरसों जो डाले हुए वो बेकार हो जाता है अगर डीजल में नहीं डाला हुआ है तो जनरेटर पे। बट सोलर पे वो झमेला ही नहीं है। नहीं, वो झमेला नहीं है। अच्छा, तो आपका यहाँ से और मिल का दूरी कितना दूरी लगभग है? करीब करीब 800 फीट। 800 फीट। आपको ऐसा लग रहा था कि ये सोलर चल जाएगा, मशीन आपका चल जाएगा इतना दूर से? नहीं, हमको तो वो बहुत गांव वाला चाहे इधर उधर का बोला कि पैसा फंसा रहा है। हाँ। इतना दूर कैसे चल जाएगा? सोलर से टीवी पंखा चलता है, तुम्हारा मिल चलेगा कैसे? हाँ। 10 HP का मोटर कैसे खींच लेगा? हाँ। ये पैसा तुम्हारा बुड़ रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमने लगाया कि तो चलो। अभी उन लोगों को क्या आप जवाब देते हैं जो लोग ऐसा आपको बोलते थे? उसको तो मिठाई खिलाते हैं। अच्छा, उसको मिठाई खिला रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वैसे कंज्यूमर जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा था, डिमोटिवेट कर रहा था, लगाने से रोक रहा था, वैसे लोगों का मिठाई खिला के स्वागत करते हैं। हाँ, तो ये आपका बड़कपन है। तो क्या लगता है बाकी लोगों के लिए आपका क्या मैसेज हो? बाकी जो मिल वाले अभी लाइन से या जनरेटर से चला रहे हैं उन लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, उसके लिए यही है कि अगरचे चोरी से जो चला रहे हैं उसके लिए तो गुड फेड है लाइन। अच्छा, उसके लिए लाइन तो बढ़िया है जो चोरी कर रहा है। हाँ, जो नहीं कर रहा है उसके लिए सोलर बढ़िया है। अच्छा। हाँ, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है वो। तो सुन, पता चला कि आप ये सिस्टम पूरा फाइनेंस करवाए हुए हैं। हाँ, फाइनेंस करवाए। तो फाइनेंस का क्या प्रोसेस है? कितना डाउन पेमेंट दी और इस सिस्टम का लागत कितना आया? सिस्टम का लागत तो हमारा दूरी है इसलिए कुछ चार्ज बढ़ गया है। जैसे मिल घर पे लगाए हुए है, सोलर मिल पर है तो करीब करीब 6.5 लाख के करीबन लगा। और अगर नज़दीक रहेगा तो उससे कम लगेगा। अच्छा, और ये कितना डाउन पेमेंट देना पड़ा था आपको? वही करीब करीब 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया आपको डाउन पेमेंट देना पड़ा था। हाँ। और कितना का EMI आ जाता है महीने का? 12,434 रुपया। 12,434 रुपये। मतलब ये है कि आप जितना बिजली विभाग को बिजली का पैसा देते थे उसी के लगभग में आप EMI भर रहे हैं। हाँ, लमसम। और ये कितने साल का EMI है? 4 साल का। 4 साल का। इसका ये मतलब समझें कि 4 साल के बाद ये 12,000 भी आपका कमाई के रूप में ही होगा। हाँ। तो जब पहले लाइन से चलाते थे उस कमा के कुछ रख पाते थे, किसी टाइम पास होता था? वो टाइम में पास होता था, कुछ तो बचता ही था, ऐसा थोड़ी था। लेकिन अब क्या बचेगा? अब तो और नहीं बचेगा, पहले तो कुछ बचता भी था। तो अभी लोन भरने के बाद भी कुछ बचत हो पा रहा है सोलर से? बचत तो हो रहा है। तो अब मन लग रहा है मिल पे काम करने के लिए? हाँ। मैं सीधा सीधी ये समझूं। तो गाइज ये था इनका ओपिनियन। हम लोग मिल पे और मिल पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चलाते हैं। तो 10 HP मोटर से आप क्या क्या मशीन अभी चला पा रहे हैं? 10 HP से एक बार में जिसे भीड़ बढ़ गया तो आटा चलता है, तेल चलता है, दाल चलता है, तीनों एक बार खींचता है।
अच्छा, तीनों एक साथ चलता है? तीनों एक बार चलता है। इसका मतलब हम सीधा सीधे आपको बता दें कि वो 10 HP नहीं 15 HP का लोड लेके चल रहा है। 15 HP नहीं है, वो जांच के वो मिस्त्री रहेगा तो वो अति कर लेगा। हाँ। तो कितना इंची चक्की है? चक्की 16 इंची है। स्पेलर? स्पेलर है सरदार का, चाइनीज है। अच्छा, कितना वोल्ट में है? बोल्ट नहीं आता है वो। अच्छा, वो बोल्ट नहीं, पत्ती में आता है। हाँ, 32 पत्ती का है। हाँ, ये एक तो हो गया आपका चला रहे हैं आटा का चक्की 16 इंची, एक स्पेलर हो गया चाइनीज वाला, एक और क्या चला रहे हैं? 16 नंबर का वो अथी है, मसाला दाल मिल है। दाल मिल है। और फिर मसाला हो गया। अच्छा, मसाला भी 16 नंबर का है चक्की। तो ये सारी चीजें एक साथ आराम से चला पाते हैं? एक साथ नहीं चलेगा, लेकिन 3 चीज तो चलता है। 3 मशीन आप एक साथ चला देते हैं? हाँ, एक बार। कोई दिक्कत नहीं हो पाता? नहीं, धूप अगर बढ़िया रही, इस समय जैसा मौसम है इस समय तीनों चीज हम चला सकते हैं। ओके, तो गाइस जी अभी ये मैं आपको दिखा दिया, पूरा प्लांट की जानकारी दे दिया, कस्टमर का फीडबैक दे दिया। अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे इनका मिल लगा हुआ है, वहाँ का मैं आपको मशीन चला करके दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हाईराइज स्ट्रक्चर GI स्टैंड पे हमारे द्वारा लगाया गया है। मेरा खुद का हाइट लगभग 6 फीट है, और मेरे खड़ा होने के बाद भी आप पूरा एक्सिस देख रहे हैं पूरे छत का। कई लोगों का सवाल होता है कि छत बर्बाद होता है, तो आप वैसे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, छत कहीं से कोई बर्बाद नहीं होगा। आप मेरे हाइट से देखिए, पैनल की ऊंचाई करीब 10 फीट पर है, तो आपको किसी प्रकार के यहाँ ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका छत का बर्बादी होगा। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पूरा पैनल लगा हुआ है, और सेकेंड यहाँ पे हमने VFD मशीन लगाया हुआ है, क्योंकि VFD मशीन आपका जहाँ प्लांट लगेगा वहीं पे लगेगा, क्योंकि सारा जो वायर का कनेक्शन है वो इसी मशीन में आता है। और इस मशीन पे ये जो काला वाला तार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इनके मोटर के लिए गया हुआ है, तो उनका वहाँ पे चेंजर लगा है, चेंजर से वो हमेशा ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे आपका सारा फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा कि 50 हर्ट्ज पे अभी इनका मोटर वहाँ पे चल रहा होगा, तभी ये VFD यहाँ पे रन कर रहा है। आइए हम लोग चलते हैं साइड पे, और ये पूरा आउटपुट वायर हमने प्रॉपर फ्रेमिंग करके यहाँ से ले गया है, और सीधा मिल पे इसका जो कनेक्शन है मोटर पे। और ये देखिए वायर, ये जो हमने ये जो वायर आपको दिख रहा होगा यार, इसलिए लगाया गया है ताकि इस तार की ये खासियत है कि 10, 20, 50 साल भी हो जाएगा तो तार ख़राब नहीं होगा। डिस्टेंस होने की वजह से तार का क्वालिटी भी बेटर चाहिए था, और हमने ये पूरा का पूरा वायरिंग यहाँ से लेकर के वहाँ तक कर दिए। आइए चलते हम लोग मिल पे, और सारी जानकारी वहाँ से देने का आपको पूरा प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो गाइस अभी हम लोग छत से आकर के सीधा इनके साइड पे आ गए हैं जहाँ पे मिल लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे वही ब्लैक वाली तार यहाँ पे आई हुई है, और ये तार सीधा पोल पे लग गया। इस पोल से हम लोगों ने तार टोकन करके मिल पे ले आए हैं। और आइए देखते हैं मिल पे क्या क्या चीज़ें चल रही है एक साथ में, कितना HP का मोटर है, कितना इंची का चक्की है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तो आपका गेहूं का पिसाई हो रहा है। जैसे भी कंज्यूमर ने आपको बताया कि 16 इंची का चक्की है। आप यहाँ पे स्पीड देखिए गेहूं का, आपको कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट के कंपैरिजन में सोलर कम खींचता है। और जो क्वालिटी की बात है, बिल्कुल आटा का जो क्वालिटी आपको लाइन से मिलता है, जनरेटर से मिलता है, उससे बढ़िया क्वालिटी आपको ये सोलर निकाल करके देती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो सरसों का जो सिपाही चल रहा है, जिसको तेल निकालते हैं, स्पेलर मशीन, जो चाइनीज मशीन की बात कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा था, ये वही चाइनीज मशीन है। और ये इनका मोटर है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार मोटर पर फोकस करें। आप देखिए कितनी बड़ी सी मोटर है, पुराना मॉडल का 10 HP का मोटर है। ऑलमोस्ट ये 15 HP के बराबर ज़रूर लोड लेता होगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे ये चेंजर लगा हुआ है, ये ब्लैक वाला तार आकर के इस चेंजर पे कनेक्टेड है। जब इनको चलाना होता है तो इसी से चेंजर से ऑन ऑफ करते हैं, और ये सारा सिस्टम इनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो आप बताइए कि ये जो चक्की है, स्पेलर है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को बताना हो तो? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और कितना इंची का पुल्ली डाले हुए हैं इसमें मोटर में? हाँ, मोटर में 4 इंची का पुल्ली है। अच्छा। और अभी में 8 नंबर के चक्की में। अच्छा, चक्की में 8 नंबर का पुल्ली है। और
मोटर पे 4 इंची डाले हुए हैं। तो ये तो था गाइस इस साइड की पूरी कहानी। आपके यहाँ पहले जनरेटर भी था, वो जनरेटर रखे हुए कि बेच दिए? ना है